डॉलर के दम पर दुनिया को कंट्रोल करने वाला अमेरिका अब सिर्फ बेचैन नहीं है बल्कि बुरी तरह घबराया हुआ है, क्योंकि पर्दे के पीछे भारत, रूस और चीन ने ऐसा मास्टर प्लान चल दिया है जो किसी जंग का ऐलान नहीं है बल्कि डॉलर के तख्ता पलट की शुरुआत है। और हथियार मिसाइल नहीं है बल्कि हथियार है सोना। जी हाँ, अमेरिका की बादशाहत अब खतरे में आ गई है। भारत, रूस और चीन की वजह से अमेरिका के दबदबे को चुनौती मिल रही है। दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी माने जाने वाली डॉलर अब धीरे धीरे अपनी ताकत खोती दिख रही है। पिछले कई दशकों से अमेरिका ने डॉलर को सिर्फ पैसा नहीं बल्कि दुनिया पर दबाव डालने का हथियार बना रखा था। सोचिए, अगर किसी देश को अमेरिका के साथ व्यापार करना था तो उसे हर चीज डॉलर में ही करना पड़ता था। तेल खरीदो, कर्ज लो, सामान बेचो या खरीदो, हर जगह डॉलर जरूरी था। और यही वजह थी कि अमेरिका दुनिया की आर्थिक ताकत पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। लेकिन साल 2022 में एक बड़ी घटना ने दिखा दिया कि डॉलर हमेशा सुरक्षित नहीं रहता। यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका ने रूस के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर दिया। मतलब रूस के अरबों डॉलर अचानक इस्तेमाल नहीं हो सके। इसका मतलब साफ था कि अगर आपका पैसा डॉलर में है तो वो हमेशा आपका नहीं रहेगा। अमेरिका इसे अपने हिसाब से रोक सकता है। और यही पल था जिसने दुनिया के बाकी देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि डॉलर पर पूरी तरह निर्भर रहना खतरे की बात है। भारत, चीन और रूस ने यही समझा। उन्होंने तय किया कि अब अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए एक नई रणनीति अपनानी होगी और इसका केंद्र बिंदु है सोना। अब सवाल उठता है कि सोना क्यों इतना अहम है? इसका जवाब है, सोना एक सेफ हेवन है। मतलब आप समझिए कि ऐसा एसेट जो किसी भी संकट की घड़ी में सुरक्षित रहता है और जिसकी वैल्यू कभी नहीं गिरती है। सोचना आसान है, अगर आपके पास डॉलर या शेयर है और दुनिया की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है तो उनका मूल्य गिर सकता है, लेकिन सोना हमेशा अपना मूल्य बनाए रखता है। इसे कोई देश फ्रीज नहीं कर सकता, इसे कोई अपनी मर्जी से ब्लॉक भी नहीं कर सकता। और यही वजह है कि भारत, चीन और रूस ने अपने सेंट्रल बैंक रिजर्व में डॉलर की हिस्सेदारी घटाई और सोने की हिस्सेदारी बढ़ाना शुरू कर दिया। और यहीं से तीनों देशों की महाशक्ति ने बड़ा मास्टर प्लान बना लिया। भारत, चीन और रूस ने तय किया कि अब रिजर्व का सिस्टम बदलना होगा। अभी दुनिया के सेंट्रल बैंकों के पास कुल गोल्ड रिजर्व लगभग 35,000 से 36,000 टन है और इसमें से आधे से ज्यादा यानी 17,500 टन से ज्यादा सोना अब भारत, चीन, रूस और उसके सहयोगी देशों के पास है। इसका मतलब यह है कि दुनिया का आधा सरकारी सोना अब उन देशों के पास है जो डॉलर की पकड़ से दूरी बना रहे हैं। अमेरिका के पास अब भी सबसे ज्यादा सोना है, लगभग 8,133 टन है, लेकिन इसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं चीन के पास 2,279 टन, रूस के पास 2,332 टन और भारत के पास 880 टन सोना है। और ये संख्या लगातार बढ़ रही है, यानी दुनिया की करेंसी पावर डॉलर से शिफ्ट होकर सोने पर आ गई है। ब्रिक्स देशों के इस फैसले ने अमेरिकी करेंसी को बड़ा झटका दिया है। अब ये भी जान ले कि ये ब्रिक्स देश का मतलब सिर्फ ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ईरान, मिस्र, इथियोपिया और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देश शामिल हो गए हैं। जी हाँ, यानी ये देश सोना केवल खरीदकर रिजर्व में नहीं रख रहे हैं, बल्कि इन देशों ने इसे खुद भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। साल 2024 में चीन ने 380 टन सोना उत्पादन किया, रूस ने 340 टन और ब्राजील ने सितंबर 2025 में 16 टन सोना अपने रिजर्व में जोड़ा। इसका मतलब है कि ये देश केवल सुरक्षित नहीं रहना चाहते, बल्कि सोने की सप्लाई और भविष्य के आर्थिक नियंत्रण पर भी अपना पकड़ बना रहे हैं। इन देशों का संयुक्त व्यापार अब दुनिया के लगभग 30% ट्रेड का हिस्सा है और अब ये अपने आपसी व्यापार का बड़ा हिस्सा डॉलर में नहीं बल्कि अपनी लोकल करेंसी या सोने की वैल्यू पर कर रहे हैं। इसका साफ और स्पष्ट मतलब ये भी निकलता है कि जैसे जैसे ट्रेड से डॉलर की जरूरत घटेगी वैसे वैसे अमेरिकी डॉलर की मांग कम होगी और उसकी ताकत अपने आप कमजोर हो जाएगी। भारत की स्थिति इस बदलाव में सबसे अहम है। देखिए, अमेरिका भले ही भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है, लेकिन भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। साल 2020 में भारत का एक्सपोर्ट लगभग 276.5 अरब डॉलर था। साल 2021 में यह बढ़कर 395.5 अरब डॉलर हुआ। साल 2022 में 453.3 अरब डॉलर और साल 2024 में 443 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का कुल गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट 825.25 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है।
चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में ही भारत 562 अरब डॉलर का निर्यात कर चुका है। यह भी स्पष्ट करता है कि भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं है बल्कि ग्लोबल सप्लायर बन चुका है। बहरहाल इन सब में भारत भी उन्हीं देशों में है जो गोल्ड रिजर्व कर रहा है, जहां सोने की अहमियत को और विस्तार से समझिए। ये सिर्फ एक एसेट नहीं है बल्कि सुरक्षित आश्रय है। इसका मूल्य हमेशा स्थिर रहता है, जो कि हमने आपको पहले भी बताया। किसी भी देश द्वारा इसे रोका या फ्रीज नहीं किया जा सकता है और यही वजह है कि ब्रिक्स देशों ने सोने पर ध्यान केंद्रित किया है और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। अमेरिका की डॉलर बेस्ड ताकत अब कमजोर पड़ रही है। भारत, चीन और रूस ने डेटा का रिसर्च बेस्ड मास्टर प्लान बनाया। डॉलर कम, सोना ज्यादा, और यही है नई रणनीति। भारत की निर्यात क्षमता लगातार बढ़ रही है और यहाँ डॉलर, टैरिफ या प्रेशर से भारत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। साफ बात यह है कि दुनिया की आर्थिक ताकत बदल रही है। अमेरिका की डॉलर बेस्ड दादागिरी धीरे धीरे कम होती दिख रही है। भारत, चीन और रूस का मास्टर प्लान धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमी की दिशा बदल चुकी है। सोना अब केवल खजाने की सुरक्षा नहीं है बल्कि नई वैश्विक ताकत का आधार बन चुकी है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HC न्यूज़।